बाबा रामदेव और बाबा रामदेव की दवाई पर दंगल। बाबा कोरोना की दवाई लेकर आए। जी हां, कोरोना की दवाई पर बाबा रामदेव अब घिर गए हैं। रामदेव पर नोटिस अब भेजा जा रहा है। एक तरफ आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की इस दवाई के विज्ञापन और बिक्री पर रोक लगा दी है, तो उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने कहा है कि पतंजलि ने सर्दी खांसी की दवाई के लिए लाइसेंस लिया था, कोरोना की दवाई के लिए नहीं। जैसे ही बाबा रामदेव ने जड़ी बूटियों के पूरे पुलिंदे के साथ कोरोना की दवाई लॉन्च की, हर कोई यही कहने लगा, बाबा रामदेव तो बड़े ही सुपरफास्ट निकले। ये तो आप मेरे सामने जो जड़ी बूटी देख रहे हो, इसका आकार भी कुछ ऐसा ही है जैसे कोरोना का आकार आप लोग रोज टीवी में दिखा रहे हो। तो उसी तरह के इसके पूरे आप देखेंगे तो ऐसे ही कुछ चित्र से बने हुए हैं, तो ये ऐसा ही है। और तो और बाबा रामदेव ने अपनी इस दवाई से कोरोना के 100% इलाज का दावा तक कर डाला। जो अभी तक हमने किया है उससे हम पूर्ण संतुष्ट हैं। खाली कॉन्फिडेंस के साथ ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, एविडेंस के साथ ही बात कह रहा हूं। ये कोई दावा नहीं है, ये हकीकत है। और जो भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो करके जो काम किया जाता है उसमें विवाद की गुंजाइश नहीं रह जाती है। बाबा के दावे से चौंकना लाजमी था, क्योंकि जिस कोरोना की वैक्सीन के लिए दुनिया की नामी गिरामी दवाई कंपनियां रात दिन लगी हुई हैं, जिस कोरोना की वैक्सीन के बारे में WHO भी कह रहा है कि दुनिया को अभी वैक्सीन मिलने में 2.5 साल लग सकते हैं, बाबा कोरोनिल नाम की दवाई का पूरा किट लेकर हाजिर हैं। कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे कि सारी दुनिया के वो डॉक्टर और हजारों नहीं लाखों करोड़ों का कारोबार जिस एलोपैथी में होता है वो वैक्सीन नहीं बना पाए। ये हिमालय में भटकने वाले अनजान सन्यासी, ये भगवा पहनने वाले, ये लंगोटी धोती पहनने वाले इन सन्यासियों ने ये कार्य कैसे कर दिखाया। बाबा रामदेव ने कोरोना की अपनी इस दवाई पर पूरी रिसर्च और ट्रायल का दावा किया, लेकिन दवा के लॉन्च होते ही पतंजलि को आयुष मंत्रालय का नोटिस पहुंच गया और बाबा की दवाई पर जांच बैठा दी गई है। जिससे जो परमिशन चाहिए ड्रग बनाने से लेकर के और ड्रग का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर के सारी परमिशन हमने ली हुई है। अब ये आयुष मंत्रालय वालों को सारा का सारा जवाब हमने ऑलरेडी दे दिया, उनके पास पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। हमने इसके लिए जो भी दवाई बनाने से लेकर के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर के CTRI के रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारे मीडिया को हमने दिया हुआ है। तो हमने किसी भी तरह का कोई वायलेशन नहीं किया है और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के 100% पैरामीटर्स को फॉलो किया है। खुद भी जहां हॉस्पिटल हो कहीं मुद्दे दिए थे उनको, कहीं रूल्स रेगुलेशन दिए थे, उसके मुताबिक आप खुद साइंटिफिक वैलिडेशन किसी मेडिसिन का कर सकते हो। उन्होंने किया है, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद में कहा था नोटिफिकेशन में, ये सब होने के बाद आयुष मंत्रालय को वो सब रिपोर्ट्स भेजनी चाहिए ताकि उसका कंफर्मेशन आयुष मंत्रालय करेगा। लेकिन ये सब कर दिया उन्होंने और ये भेजने से पहले ही वो डिक्लेयर कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था। आयुष मंत्रालय ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि पहले बाबा रामदेव की दवाई को जांचेंगे, परखेंगे और उस हॉस्पिटल की भी पूरी तहकीकात की जाएगी जहां इससे जुड़ी रिसर्च हुई है, और तब तक बाबा रामदेव की दवाई पर रोक रहेगी। क्या तब तक बाबा रामदेव दवाई नहीं बेच पाएंगे, मार्केट में नहीं ला पाएंगे जब तक आप लोग हरी झंडी नहीं देंगे? जरूर, ये तो रूल है, एडवर्टाइज भी नहीं कर पाना है और बेचना भी नहीं है, इसलिए हम भी जल्दी से जल्दी वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चूंकि कोरोना के पेंडेमिक काल में कोई इलाज तो था ही नहीं, तो हमने उसको हमारी एथिकल कमेटी ने अप्रूव किया। फिर हमने अप्लाई किया CTRI। ये क्या होती है? क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया होती है। ये मतलब ये जो भी आप एलोपैथिक अस्पताल अपनी ट्रायल करते हैं उनको CTRI लेनी पड़ती है। हमने वो एक तरह से ICMR के अंतर्गत ही आती है, भारत सरकार की होती है। हमने उसको पूरा प्रोजेक्ट बना के भेजा कि साहब हम लोग ऐसे ऐसे हैं और हम लोग ये आयुर्वेदिक की मेडिसिन है, उसका ऐसे ऐसे एक्शन संभावित है। उसको हम लोग कोरोना का जो मैकेनिज्म एक्शन है, कोरोना घुसता है तो पहले नाक से गया, मुंह से गया, तो हम नाक पे कैसे रोक सकते हैं उसको, मुंह में गया तो हम गले में कैसे रोक सकते हैं,
फिर वो सीधे पेपीडी में गया, वहां कैसे रोक सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट एक्शन थे, वो हमें इन औषधियों के डिटेल में आपने बताया, हमने अध्ययन किया। अब रहा सवाल था कि हमको असेस करना था कि जब कोरोना चला जाए और ये मेडिसिन हम दें। अब हमको अप्रूवल मिल गई, हमारी कमेटी ने दे दी। रामदेव दावा कर रहे हैं कि संपूर्ण साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स के साथ श्वासारी वटी कोरोनिल कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक औषधि है। आयुष मंत्रालय के साथ साथ उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की दवा पर सवाल उठाए हैं। अथॉरिटी का कहना है कि रामदेव की कंपनी पतंजलि को कोरोना की दवा के लिए नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। 10 जून को पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया। अब एक तरफ आयुष मंत्रालय में रामदेव की कोरोनिल की परीक्षा है, दूसरा उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ने लाइसेंस को लेकर सवाल उठा दिए, और तीसरा राजस्थान के जिस निम्स यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इस दवा के मरीजों पर ट्रायल की बात हो रही है, वहां राजस्थान सरकार बाबा रामदेव को घेर रही है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।